आपका टॉपिक ये था कि 9 साल की बच्ची से शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नहीं नहीं, ये टॉपिक तो नहीं था, ये तो बीच में वो भाई ले गया था। हम तो फरिश्तों पे बात कर रहे थे आपके नहीं साथ नहीं पहले, राइट? मैं इस पे कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ बातों को, ठीक है। अच्छा, वो चीज किस पे पे करना चाह कंटिन्यू रहे हैं करेंगे आप? किस चीज वो पे चीज करेंगे? पे यानी आप जो उस जी, पे एतराज उठा रहे हैं उस पे जवाब उस पे करेंगे आप लोग। किस पे? यानी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर जो एतराज उठा रहे हैं उसी पर अपना जवाब इसी पर रखेंगे डिबेट। इसी पे डिबेट रखनी है आपने? जी किसके इसी साथ? पर रखेंगे आपसे और किससे। अभी कर ले। आप भी कर लेंगे अपना। अभी करनी है? हाँ ओके, तो मुझे ये बताएं, इस्लाम में किस उम्र की बच्ची के साथ शादी जायज है? Enemies over there. अगर नाबालिग लड़की अगर है तो उसके माँ बाप को हक है कि इसकी शादी करा दे, मतलब नाबालिग है तो इसका मतलब उसमें प्रॉपर्टी फॉल्ट हो गए ना? तो प्रॉपर्टी हो गए ना? प्रॉपर्टी हो गई ना? नहीं हुई। कैसे? आपने कहा नाबालिग बच्ची है तो माँ बाप को हक है कि वो उसकी शादी करवा सकते हैं, बात खत्म। प्रॉपर्टी हाँ है करो, तो प्रॉपर्टी है। कई प्रॉपर्टी है, कई भाई प्रॉपर्टी मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास हक है कि मैं अपनी गाड़ी जिसको मर्जी दे दूं। एक मुसलमान है, उसके पास एक बेटी है, उसके पास हक है कि अपनी बेटी को जिसको मर्जी दे दे। तो प्रॉपर्टी हो गई ना? कई भी होती है। या मुझे समझ नहीं आ रही कि प्रॉपर्टी कई को मतलब नहीं। अभी आपको बताया, आपको एग्जांपल भी दे दिया। आई डोंट नो कि आपको किस तरीके से समझ लगेगी। तो आपका व्हाट इज ये प्रॉपर्टी? एतराज व्हाट है इज कि प्रॉपर्टी? जो भी जायदाद मकान है जो भी चीज है आपकी वो प्रॉपर्टी ओके, है। प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज होती है जिसको आप जिसको मर्जी दे सकते हैं, राइट? अच्छा वो जो भी चीज है तो ओके, प्रॉपर्टी तो मेरी नहीं है, तो वो पूछना। बेटी मेरी प्रॉपर्टी है ना। मैं जिसके साथ मर्जी उसको ब्याह करके निकाल दूं, चाहे वो छोटी है, चाहे वो बड़ी है, चाहे वो कुछ भी है, मैं उसका निकाह ब्याह करके निकाल दूं। वही मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं माँ बाप का हक है इसमें, तो अगर चाहे तो करा दे सकते। तो उसमें ताचिल बिलाने की और इतनी उसमें उठने की क्या बात है, आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही? क्योंकि ये आप लोगों के अंदर इनह्यूमेन एक्ट है। हाँ उसका ही जवाब दे रहा हूँ मैं। दे दो। आप लोगों के पास ईसाइयत में और हिंदुइज्म में दूसरे में क्या है, 6-6 9 9 साल के बच्चे मेरे साथ क्या है रेप कर देते हैं, वो सब कर देते। उसी चीज से इंतहाई बचाने के लिए जाए मैं बताता हूँ आंसर। मैं वो इस गंदगी इंतहाई से बचाने के जलील, लिए वहां पे बचा इंतहाई जाते, जलील। सुन गंदी ले काम करने के लिए, सर, सुन तगलीस ले काम करने के लिए, इतनी बुरी काम करने की वजह से, इस सर, वजह से है वो। सर मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। इंतहाई जलील और कुत्ते लोग हैं जो 6 साल की बच्ची के साथ सेक्स करते हैं। और बताएं, आप चाहे लोग वो करते हो हिंदू झूठ हो, ला रहे चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो एथियस्ट हो, चाहे वो एग्नास्टिक हो, डज नॉट मैटर। जो बंदा 6 साल की बच्ची के साथ सेक्स कर रहा है, इंतहाई जलील कुत्ता और हराम का है, वो अपने माँ बाप का ही नहीं है। और बताइए, क्या आप यही बात अपने नबी के बारे में बोल सकते हैं? आपसे सब तो क्या कर रहे, इसमें सेक्स की क्या बात हुई? तुम ये बताओ 9 साल सेक्स की और उम्र में, निकाह में बहुत 9 बड़ा साल की फर्क है। 9 साल तुम यहाँ पे 9 घूम साल फिराने की बात 9 मुझे साल तो की मैं यहाँ पे 9 साल की उम्र में, 9 निकाह साल की की बात हो रही है, निकाह की बात हो रही 9 है, साल निकाह की उम्र में, निकाह हो गया। 9 साल की उम्र में निकाह। भाग क्यों गया ये? अच्छा, जैसे ही चीखना शुरू करता है भाग क्यों जाता है? यार अच्छा वो अच्छा, सर मैंने नहीं कॉमन निकाला इसको यार, मैंने नहीं निकाला इसको, भागा है एकदम यार। मैंने भी नहीं निकाला, मेरे पास तो राइट्स भी नहीं है सर। ये कॉमन सेंस का आर्टिकल वापस निकालिए, इस पे वापस I'll give, निकालता हूं। हाँ वो जो 400-400 रुपीज वाला है। हाँ मैं निकालता हूं। मैंने कहा टॉपिक ना हिले तो मैंने इसलिए, क्योंकि काफी लंबा कमेंट था, मुझे पढ़ा नहीं गया। जी सर। नहीं मैंने पढ़ा था, मतलब वो उन्होंने बोला था, आई थिंक ये शायद आपके पास आया होगा। एडम वीरे, दिस गाय आईसी वाज ऑन लाइव स्ट्रीम ऑन बमदर्स, मैं नहीं बोलूं, हमदर्द चैनल। नहीं, बमदर्द चैनल यार, मुझे बहुत मजा आया था जब तू बमदर्द के चैनल पे जाके बोला था। मैं तो तुझे सपोर्ट करता हूँ उस जगह पे। आगे बोल। ये जो हिंदू गर्ल्स रेप एंड कन्वर्ट हो रही है सिंध में, इसके बारे में भी बोला ना भाई। ये कोई सस्ती बात है क्या? आपको लगता है बमदर्द केयर? सो व्हाट बेसिकली, इफ आई ट्राई टू अंडरस्टैंड, उन्होंने बोला था, मैं आई स्पेशली वेंट टू मुफ्ती हमदर्द चैनल। क्यों गया था मैं? बिकॉज मेरे चैनल पे आपने उनका नाम लेना है, मुफ्ती बमदर्द। चलो मैं मुफ्ती साहब बोल देता हूँ, बिकॉज यार मेरे को वापस भी जाना होता है चैनल पे। वो देखते हैं ये सब स्ट्रीम्स तो। हाँ सर, वो तो मेरी तो खुसूसन देखते हैं, उन्होंने बैन जो करानी होती है पाकिस्तान में। इधर से मैं स्ट्रीम बनाता, उधर से बैन करवाता जाके वो। तो देखो सर, ऐसा है कि
मैं इसलिए गया था क्योंकि वो अपने आप को बोलते हैं कि आई एम द इंटरफेथ, क्या है, नहीं नॉट इंटरफेथ, इंटर हार्मनी, वो कुछ है, मतलब कि ही गोज इनटू डिस्कसेस मैंगो मैंगो। सर मेरे को मत फंसाओ, मैं आई हैव टू मेंटेन कि भाई इक्विलिब्रियम बिटवीन, ताकि मैं वापस भी जा सकूं। सो तो मैंने इसलिए बोला था कि आप वो एक वो लड़की को मार दिया था यार, वो बिकॉज शी डिडंट वांटेड टू गेट मैरिड। वो रीथा कुमारी करके थी लड़की, 18 साल की सुंदर सी लड़की, भाई उसको जबरदस्ती बोला शादी कर लो, उसने नहीं माना, उसको मार दिया। तो मैंने वही बोला था कि ये हिंदू लड़कियों की, जवान हिंदू लड़कियों पे ही 50 साल के बुड्ढों का क्यों दिल आता है, मोमिन बुड्ढों का, और आप लोग इसके बारे में आवाज क्यों नहीं उठा रहे। तो फॉर्चुनेटली टू क्रेडिट देने के लिए उन्होंने एक वीडियो बनाया भी था और उन्होंने वो चलाया भी कि भाई मैंने इसके बारे में बोला था। हाउएवर मुफ्ती साहब ने एग्जैक्टली वही रोका जहां पर क्या होता है कि मुफ्ती साहब का एक वो होता है तरीका। मुफ्ती साहब क्या करते हैं, पहले बताते कि हाँ भाई इंटरफेथ हार्मनी करनी चाहिए, हमें आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, और ये अगर ये हिंदुओं के साथ हो या सिख लड़कियों के साथ हो अच्छा नहीं हुआ। फिर इसके बाद मुफ्ती साहब का ट्रैक टू शुरू हो जाता, वो होता है लेकिन मुसलमानों को भी कश्मीर में देखो क्या हो रहा है, फिलिस्तीन में देखो क्या हो रहा है, ये हो रहा है। मुफ्ती साहब को मोमिन भाई जरूर या मोमिन लड़कियां जरूर डालनी होती, उसके बिना मुफ्ती साहब का ना वीडियो कंप्लीट नहीं होएगा। सो मुफ्ती साहब के लिए एक ही फीडबैक है, आप फीडबैक ना दें, आप ना दें, मैं बताता हूं। ये जो लेकिन का वर्ड होता है ना इन एनी लैंग्वेज, इन इंग्लिश बट एंड इन उर्दू लेकिन, ठीक है, इट मींस कि जो आपने पिछली स्टेटमेंट की है आपने उसको खुद नेगेट किया, नेगेट कर दिया। बट द वर्ड बट इन इंग्लिश एंड द वर्ड लेकिन इन उर्दू is a negating of your previous sentence or statement. That's how it works. अच्छा, किसी ने लिखा है JR Mailer, यार IC please share the link of your video with यार I won't be surprised if he has उन्होंने उसको वो कर दिया है हाइड। इन्होंने एक बार पहले भी कर चुके हैं, मेरा वो एक वीडियो उन्होंने हाइड कर दिया था। यार ये आपने वो वाला देखा था कि जिसमें मैंने किसी को जाहिल बोल दिया था? नहीं, आपने वाला देखा था जिसमें आप ने उनको बताया था कि अटैक हुआ है कोई वो स्वामी जतिंदर जी के ऊपर ना, तो हाँ। वो वाला देखा था, वहां पे आपकी बड़ी जबरदस्त डिबेट हुई थी। अरे एक था जिसमें कोई वो मलेशिया से भाई साहब आए थे मेरे पास उनसे लड़ने के लिए, वो अगर किसी ने डाउनलोड किया तो प्लीज दिखा देना। उसमें मैंने वो मलेशिया से आए थे, वो जेड से कुछ नाम था, तो मैंने फ्रस्ट्रेट होके उन्हें ये बोल दिया था, जिंदगी में उन्हें पहली बार ही उस मुफ्ती साहब को नहीं उसको बोला था, मैं कहा यार आप जाहिल हो क्या। वो उनको स्टैट्स का लॉजिक ही नहीं समझ आ रहा था, मतलब होता ना एक प्रोबेबिलिटी की कर्व होती नहीं, वो अपने आप को कह रहे थे आई एम एजुकेटेड फ्रॉम मलेशिया। वो कह रहे थे कि आपके ब्रेन का वेट क्या होगा, मैं अगर एवरेज वेट 300 ग्राम होगा, आई एज्यूम कि मैं एवरेज वेट के उसमें प्रोबेबिलिटी में 95% होऊंगा। कह रहा तो पर आप श्योर नहीं है ना। मैं कहा सर स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी का मतलब ही ये होता है कि देयर इज अ 5% वेरिएशन जिसमें आप नहीं भी हो सकते हो, क्योंकि मैं एवरेज कर्व में फाइल करता हूँ तो 95% प्रोबेबिलिटी है, नहीं पर आप श्योर नहीं हो। मैं कहा यार तू जाहिल है, तेरे को अगर स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी का मतलब ही नहीं पता तो मैं फिर क्या बोलूँ तेरे से। और गोल्डीलॉक जोन समझा रहा हूँ उनको गोल्डीलॉक जोन ही नहीं समझ आ रहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइफ कैसे आ सकता है सर। कादरी साहब वापस आए हैं, चलिए अब वापस इनके पास चलते हैं, हमने काफी सुपर चैट्स लिए थे, बातें की। कादरी साहब वापस आए हैं जी। कादरी साहब अब आप ठंडा पानी पी के आए हैं ना वापस? तो वही बतला रहा हूँ, तो कहाँ से रहे हुआ, कहाँ से सेक्स हुआ। सेक्स यानी वो है कि अब हिंदू मजहब में अगर देखे, किसी दूसरे मजहब में देखे, नहीं यहाँ बतला रहा हूँ मैं, यहाँ पे कोई से भी अगर मजहब से देखे तो उसमें बंधन करके या कुछ भी करके शादी करके कुछ भी करके करते, तो यहाँ पे निकाह करके हो रहा है यहाँ पे। तो ये सेक्स कहाँ से हुआ, मेरे को इसका जवाब दे पहले। हाँ मैं उसका जवाब देता हूँ। सेक्स कहाँ से हुआ इसका? मैं वही बताने लगा हूँ सर। 9 साल की उम्र में जब 55 साल के बुड्ढे ने किया ना, तो इसको हम रेप कहते हैं। इसका वर्ड होता है प्रॉपर टर्मिनोलॉजी मैरिटल रेप एंड पेडोफिलिया। रेप कैसा हो? मैरिटल रेप एक सवाल को शादीशुदा होके तुम जो मार देते हैं ना दूसरे पक्ष में जाके कर लेते, उसको रे बोलते रे। एक सवाल को 3 दफा रिपीट करने से ज्यादा तो नहीं ऑथेंटिकेट हो जाती वो बात? क्या ख्याल है? एक ही बात 3 दफा रिपीट करने से ऑथेंटिकेट ज्यादा हो जाती है? आपने 3 दफा रुकू में पढ़ना है, 3 दफा सजदे में पढ़ना है, 3 दफा आपने
हर उजू को धोना है, लेकिन यहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं है 3 दफा। सीरियसली, एक दफा मैं आपको बोलना बता पड़ता चाहता है, आप तो बोलना सब बात पड़ता है, समझाने के लिए बोलना पड़ता हर है, बात को 3 है ना? बार बोलना पड़ता बोलना ताकि पड़ता है, तुम जैसे बोलना पड़ता बेवकूफों को है। समझ में आना बोल के, तुम लोग बेवकूफों को समझ में आना बोल के बोलना पड़ता है सर। अच्छा, चलिए अब वापस आपसे बात करते हैं यार। एक तो चनकिया साहब हैं जो बार बार आ जाते हैं, उनकी डिवाइस भी कनेक्टेड नहीं है। भाई मैं आपको बार बार निकाल रहा हूँ, मत आओ अगर डिवाइस कनेक्टेड नहीं है तो, ठीक है? डू नॉट कम विदाउट द डिवाइस कनेक्टेड। एडम वीरे, सो नाउ मैं पढ़ ऑन लेता दिस। ये कॉमन सेंस आपने फिर भेजा, एडम वीरे, सो नाउ दिस बीएस इंटरफेथ हार्मनी इज एक्सपोज, दिस गाय शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड एनीमोर। अच्छा ये you don't have to say anything more। तो मेरे प्यारे भाई काजी साहब सुनिए, अगर 9 साल की बच्ची की शादी हो ना 10-12 साल के बच्चे के साथ, that might not be considered as marital rape। Why? Because वो दोनों जवान हैं, दोनों बच्चे हैं, दोनों छोटे हैं। Now you are talking about कि एक 9 साल की बच्ची के साथ शादी के नाम पर सेक्स किया गया। अभी जो मैंने अपनी वीडियो बनाई थी उसमें CNN ने इस चीज को कहा है कि ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। जब यहाँ पे अफगानिस्तान में 9 साल की बच्ची की 55 साल के बुड्ढे से शादी हुई, उसको उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बोला है, ठीक है? और उसको उन्होंने सेलिंग बोला है। मुझे ये साबित करें कि अबू बकर ने अपनी बेटी दे के उसको सेल नहीं किया तो और क्या किया है इक्तदार के नाम पे, प्लीज। क्यों करेंगे सर, क्या सेल ही बात हुई? कहेंगे। पहला क्या खलीफा कौन बना? घर की बात हुई? यहाँ तो इंडिया में हर जगह भी किधर भी जाओ वहाँ पे पहला कॉमनली है खलीफा वो। कौन बना? इंडिया में 10 साल में 12 साल में शादियां हो जाते, उसमें क्या ठीक है? है, उसमें कौन सी बुरी तो बात है? 12 साल के उसमें कौन सी बुरी बात है? हाँ जी, 12 साल की बच्ची की शादी होती है किसके साथ? 15-16 साल के लड़के के साथ। दैट्स फाइन, हाँ होती, दैट्स 55 फाइन। साल की भी होती, 50 साल की भी होती, ये भी होती, कहीं नहीं होती। अगर होने का रहा तो 55 सब होती, सब अगर होना का रहा तो सब होती, कहीं को तो इसमें कहीं को इसमें परेशानी हो रही। हाँ, यहाँ पे मैं 50-60 साल मानता का 70 साल का बुढ़ा जैसे 15-14 मैं साल की बच्ची को कर देता ना तो रेप, जी। वो बतला और मतलब जी जी, वो इंतहाई तो हरामी। निकाह में लेके आके सर सुन, निकाह में लेके आके अच्छी तरीके से लेके कर रहे हैं यहाँ पे। आंसर भी ले लिया करें बोलने के बाद, रिलैक्स हो जाएं। आपको क्या है, पानी पी के आए, रिलैक्स होएं। एक तो मुझे आपको म्यूट करना पड़ा फाइनली क्योंकि आप आंसर नहीं लेते, पॉइंट रखते हैं, अगले को जवाब तो देने दें। मैं कहता हूं कि जो भी इंडिया में या पाकिस्तान में 55-60 साल, 50 साल, 40 साल का बुढ़ा 9, 10, 12 साल की बच्ची के साथ शादी कर रहा है, वो एक इंतहाई हराम की औलाद है। यही बात आप रिपीट करें प्लीज। वो क्यों होगा? वो Repeat क्यों करें। होगा? हराम जब Repeat होगा, करें। नहीं ये बतलाओ मुझे वो। मैंने 50-60 साल का बुड्ढा जैसे बगैर शादीशुदा होके उसके साथ कर रहा, वो बहुत बड़ा हराम का काम है। जो गुफाओं में बजा के बैठ जा रहे हैं, वहाँ बैठ जा रहे बिल्कुल, हैं, वो भी बहुत बड़ा हाँ, हराम है। बगैर शादीशुदा होके हरामी है, शादियां करके कर रहे हरामी यहाँ है। पे निकाह करके और नामिया कहें, तुम्हारे सर इतनी बात कहें। समझ में आ रही थी, कॉमर्स सर में मैं तुम्हारे गॉड जीसस जो इतनी कॉमर्स में थी तुम्हारे अंदर। कादरी साहब आप क्या कह रहे हो कि अगर उसने निकाह कर दिया या शादी कर दी तो वो हराम नहीं है? अगर 55 साल का 10-12 साल की लड़की से करेगा क्योंकि निकाह कर लिया, हराम नहीं है, ये आप कह रहे हो क्या? एग्जैक्टली। हाँ या नहीं में जवाब दो। मतलब ये आप बोल रहे हो क्या आजकल के जमाने में क्या कर रहे हैं ना, उसमें क्या है? इसमें आप बुरा क्या अपनी है? इसमें बहन बुरा या क्या है? आप अपनी बहन या बेटी की कराओगे 55 साल के बुड्ढे से शादी? कराओगे अपनी बहन की या बेटी की शादी? इसमें कौन सी बुरी बात है? इसमें कौन सी बुरी बात है? इसमें कौन सी बुरी बात है? अगर बदला वाला बड़ा आदमी रहा तो उसके साथ करा दे, तुम लोग नहीं कराते, तुम लोग तो खाली नहीं आप कराओगे, आप अपनी बेटी की शादी कराओगे? कादरी साहब एक सेकेंड, कादरी साहब वर्बल डायरिया बंद कीजिए, वर्बल डायरिया बंद कीजिए और सुनिए, कान के घोड़े खोलिए। आप अपनी बेटी की 55 साल के बुड्ढे से निकाह करवाएंगे? कराऊंगा बोला ना मैं, तेरे को कहीं सुने नहीं आप आते। दो कौड़ी के इंसान है, दो कौड़ी के इंसान है, आप मेरे सामने आ जाओ, दो रैप्टे मारूंगा आपके मुंह पे। ऐसी नहीं, ऐसी रिलैक्स। अच्छा चले छोड़ दें, वो हो गया, आपने मान लिया कि आप करवाएंगे। अच्छा मुझे बताएं, ये जो मुसलमान औरतें हैं उनके यूट्रस के अंदर जो एंजल होता है, उसकी यूनी के अंदर जो एंजल होता है, उसके बारे में बताएं कुछ। क्या बोले, फिर से बोलो जरा। मुसलमान औरतों के पेंटीज के अंदर जो कच्चियां होती हैं, उस कच्चियों के पीछे जो यूट्रस होता है, यूनी की ओपनिंग होती है, उसके अंदर एक फरिश्ता बैठा हुआ है, उसके बारे में कुछ बताएं। यानी जब हमल के दौरान में? नहीं हमल के दौरान नहीं, हमेशा ही बैठा होगा ना, उसे इंचार्ज है ना यूट्रस का। यूट्रस को क्या कहते हैं सर हिंदी में?
मैं नहीं बोलूंगा सर, ये इस यार- इंसान से अब मैं और आगे बात नहीं कर सकता, ये मतलब नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये योनी इज दी मतलब शुद्ध वर्ड होता है ना, मतलब बाकी तो गंदे वर्ड होते हैं सीवी से, वो नहीं मैं बोलूंगा, पर योनी इज दी एलिगेंट वर्ड टू से इट। ओके, तो ये जो यूनी के ऊपर अल्लाह मियां ने एक फरिश्ता रखा हुआ है, ये अल्लाह मियां ने क्यों रखा हुआ है, ये बताएंगे आप? समझने नहीं आई बात, जरा अच्छे से समझो। अच्छे से? ओके, आप हिंदी बोलते हैं? हिंदी, उर्दू, उर्दू। उर्दू बोलते हैं। ये जो प्राइवेट पार्ट होता है औरतों का, जहाँ पे सेक्स किया जाता है, उसको उर्दू में क्या बोलते हैं? शर्मगाह। अल्लाह मियां ने मुसलमान औरतों की शर्मगाह के अंदर एक फरिश्ता रखा हुआ है, क्यों? उसके हमल के लिए, मतलब यानी जो भी है अल्लाह ताला जो अमल भी के चीज लिए? इसके लिए इसके नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे। पहले जैसे खून बनता, फिर खून से लोथा यानी गोश्त बनता, नहीं, फिर गोश्त से फरिश्ता क्यों जाके रखा हुआ है? फरिश्ता क्यों रखा हुआ है? यानी जो भी है अच्छा या बुरा जो भी पैदा होने वाला है उसके लिए अल्लाह ताला फरिश्ते को रख देते, जो भी इसके साथ होने वाला है। ये देखिए, ये एक औरत का यूनी है। इस यूनी के अंदर एक अल्लाह मियां ने फरिश्ता रखा है। ये फरिश्ता यहाँ पे बैठा हुआ है, अंदरली साइड पे बैठा हुआ है या बाहर बैठा हुआ है? ये जरा आप पहले समझाएं कि उसके अंदर बैठा हुआ है या बाहर है? क्या बोल रहे, मेरे को समझने नहीं आ रहा। बस फरिश्ते को अल्लाह ताला हुक्म देते बस पैदा हो जाओ उनके, जो भी है फरिश्ते को अल्लाह जैसा हुक्म भी नहीं है। देता। ये जो मैं वही अंदर बता रहा हूँ, अंदर वही बैठा हुआ बता है, रहा हूँ। यूनी के अंदर बैठा हुआ है या बाहर बैठा हुआ है फरिश्ता? मेरे को उसके बारे में ना मालूम, बस फरिश्ते को हुक्म होता बस। अच्छा, जब ये बोल फरिश्ता रहे के ऊपर स्पर्म आके गिरता है, ये स्पर्म होता है, ये स्पर्म आता है, ये इसके ऊपर आके गिरते हैं ढेर सारे स्पर्म, ठीक है? ये इसको स्पर्म जो है वो गीला कर देते हैं अच्छे तरीके से, तो ये अल्लाह को चीख चीख के बताता है, ओ अल्लाह इट्स अ स्पर्म, कहता है ना? वो फरिश्ता भी गीला हो जाता है स्पर्म से? क्यों ना, वो फरिश्ता तो दिखता ही नहीं। अल्लाह ताला जैसे उसको नूर से बनाते, बस उसको हुक्म होता, वहाँ पे आता ही कैसा बदलाव तुम। नहीं, फरिश्ता अल्लाह ताला फिजिकल होता है। फरिश्ता ना फरिश्ता मर्द फिजिकल होता होता है है कि ना नहीं होता? औरत होती। फरिश्ता फरिश्ता ना फिजिकल होता मर्द है कि है ना नहीं? औरत हो। नहीं, फिजिकल है कि नहीं? ना औरत है, नूर है, नूर है, मेरे सीधा भाई, नूर है। फरिश्ता ये नूर है, फिजिकल है कि रोशनी, नहीं? लाइट है। फरिश्ता लाइट है, बोल रहा हूँ ना मैं, फरिश्ता वो दिख के नहीं आता, किसी के हमें गुमान में नहीं है फरिश्ता। तो फरिश्ता जो है वो अच्छा, फिजिकल नहीं तुम्हारे है? परदादा को देखे, तुम्हारे परदादा को देखे, तुम परदादा नहीं, शक्कर दादा को फरिश्ता, देखे, मैंने पूछा देखे सर, क्या पहले बोलो, देखे क्या पहले इसको बोलो, ये जवाब दो मेरे पहला। देखे सर, नहीं देखे ना? फरिश्ता उनकी सूरत फिजिकल, याद है तुम्हारा? तो अल्लाह ताला को भी नहीं देखे ना आप लोग? तो किस तरह से बोल रहे तुम? उससे पहले फरिश्ते के की बात लोगों को कर नहीं रहा हूँ, देखते अल्लाह तुम? की बात नहीं कर रहा। तुम पैदा हुए कैसे? तो तुम्हारे को देखे कि तुम्हारे को मालूम है क्या नहीं था? सर, मैंने पूछा फरिश्ता फिजिकल होता है कि नहीं? फरिश्ता जैसे एक नूर है जो दिख के नहीं आता अपने से। नूर है, लेकिन फिजिकल नूर है या नॉन फिजिकल है? यानी कि उसके अंदर से हाथ गुजर जाता है या वो फिजिकल है? वो अल्लाह ताला छुपा के रखे इंसानों से, वो किस तरह से वो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। अल्लाह बताते हैं कि फरिश्ता जो है वो फिजिकल है। ये देखिए, एक फरिश्ता जो है वो हजरत मूसा के पास आया, हजरत मूसा ने आके उसे चपेट मार दी, पटाख, उसकी आंख बाहर निकल आई। फिर वो फरिश्ता अल्लाह मियां के पास वापस गया, अल्लाह मियां ने उसकी आंख वापस, देखें, मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजे गए। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने पहचान कर इन्हें एक जोरदार तमाचा मारा तो इनकी आंख फूट गई। मूसा ने फरिश्ते की आंख फोड़ दी, पटाख, आंख बाहर। वो वापस अपने रब के हजूर में पहुंचे, अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, तूने मुझे ऐसे बंदे की तरफ भेज दिया जो मरना ही नहीं चाहता। अल्लाह ताला ने इसकी आंख पहले की तरह वापस कर दी। ये बताइए, इसका मतलब है फरिश्ता जो है वो एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है। तो अगर वो फिजिकल ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर स्पर्म गिरना चाहिए। वो बस खास मखसूस लोगों के लिए अल्लाह ताला रखे, वो किस तरह से अल्लाह हाथ ताला है, वो किस मखसूस तरह लोगों से के लिए रखे। तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। वो नहीं मैं जानता उसके बारे में, इसके बारे में मेरे भाई, पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ो जाके मेरे बात चल रही भाई, वहाँ पे चल रही। वो फरिश्ते भाई, अल्लाह बात ताला नहीं। किस तरह से रखे हम उसके बारे में नहीं जानते। उसके बारे ईमान मुजमल पढ़ा, ईमान आमन्तु बिल्लाहि कमा व बिस्मिहि, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर जी। वल क़दरि खैरि शर्रि मिन अल्लाह सर। ताला वल बाअसी बादल मौत। इसमें क्या है, जरा बतलाओ मेरे को यहाँ पे, हाँ जी, इसमें क्या है?
मैं मौत के बाद में जाऊंगा, मुझे मौत के बाद को छोड़े अभी अभी मुझे ये नहीं, बताइए इसके बारे कि में इसका बताओ। मतलब है कि फरिश्ता जो है वो फिजिकल है। अब ये फिजिकल फरिश्ता जो है वो औरत की यूनी के अंदर घुसा हुआ है या पेंटी के अंदर रहता है, पहले ये बता दें। बस फरिश्ते को हुक्म होता है, वो अंदर किधर भी या हुआ नहीं रहता, बस अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म रहता है, कहाँ रहता है? जो भी होना वो नहीं या जानता देखिए, कुछ भी। एक फरिश्ता आपके शोल्डर के राइट पे रहता है, एक फरिश्ता आपके शोल्डर के लेफ्ट शोल्डर पे रहता है, एक फरिश्ता आपके आगे रहता है, एक फरिश्ता आपके पीछे रहता है। लेकिन औरतों में एक और फरिश्ता होता है, पांचवा फरिश्ता, जो उसकी यूनी के अंदर रहता है। वो नहीं जानता, बोला ना मैं, जहाँ भी है फरिश्ता लिखा होता हुआ है, अल्लाह ताला के है हुक्म सही से बुखारी रहता है। 6595। हाँ, नहीं जानता, अल्लाह नहीं जानता बोला ना। पुट्स, पुट का क्या मतलब होता है? डालता है। एन एंजल इन चार्ज ऑफ द यूट्रस, यूट्रस का इंचार्ज बना के एंजल सेज ओ सो लॉर्ड इट्स सीमन, या मेरे खुदा ये मणि है, ओ लॉर्ड इट्स अ क्लॉट, ओ मेरे खुदा ये एक ब्लड का क्लॉट बन गया है, ओ लॉर्ड इट्स अ पीस ऑफ फ्लैश, ये अब एक बोटी बन गई है। भाई ये यूनी के अंदर ही बैठ के बोल रहा है ना। ये देखा अभी, हाँ देखा मैं, मालूम है मेरे को, इस फरिश्ता रहता हर तरफ। फरिश्ता यूनी, यानी आप बोलना क्या चाह रही, मतलब फरिश्ता इंसान की तरह रहता, बोलना चाह रहे हैं किस तरह रहता है? आप वही बोलना चाह रहे हैं ना, मतलब माँ के मारा कर। फरिश्ता फिजिकल है ना। एक देखें, एक आपके आगे बैठा है, एक आपके पीछे बैठा है, खड़ा है, एक आपके राइट शोल्डर पे, एक आपके लेफ्ट शोल्डर पे है। लेकिन औरतों में वही यूनी के बता अंदर रहा भी है। यानी जो भी फरिश्ता है, जो दिख के नहीं आते, मतलब हवा दिख के आ रही तुम्हारा, नहीं, हवा नहीं, अभी आपको दिखाया, हवा को चपेट नहीं पड़ती ना। हवा दिख रही, हवा दिख रही। हवा महसूस होती है ना, हवा महसूस होती है ना जब चलती है। हाँ, लेकिन हवा को चपेट नहीं ना पड़ सकती ऐसी भाई। फरिश्ते को तो चपेट पड़ी, उसकी आंख फूट गई। नहीं नहीं, और दूसरी बार कादरी भाई, एक से मैं इस पे आगे पूछ लेता हूँ। आपके हिसाब से फरिश्ते नजर नहीं आते? फरिश्ते Right. नजर नहीं आते, नहीं नजर आने वाली ठीक चीजें है, ठीक है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ सर। अरे सुन, मान लेता हूँ, तो एक काम करो, फरिश्ते नजर आते हैं क्योंकि आप काम करना, आप फोन करना वो मुफ्ती तारिक जमील को, उनको फरिश्ते नजर भी आते हैं और उन्होंने शादियां भी कराई हैं। तो या वो झूठ बोल रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हो, डिसाइड बोला करो। है रे, तू बोला है, तेरे को पागल है, तेरे को मालूम ही नहीं, असल तो जिन व शयातीन नजर आते थे, क्या मालूम तेरे को, तू तो अभी बच्चा ना, है मेरे तो सामने। फरिश्ते भी नजर जिन व आते हैं। शयातीन नजर आते, फरिश्ते कैसे नहीं नजर आते? अच्छा अच्छा, वो जिन और शयातीन थे, चलो चलो ठीक है। तो आपको अच्छा। जिन नजर आते हैं, आपको जिन नजर आते हैं? तो चलो आपको जिन नजर आते हैं, फिर चलो मैं अपनी गलती मान लेता हूँ, आपको जिन नजर आते हैं? जिन में अब तक तो देखा नहीं, मैं सुनने में, जो भी लोग हैं उन लोगों को सुनने में, मतलब देखे लोग जीना, तो वो है हकीकी बात है। अच्छा, मतलब ऊपरी हवा पे आप यकीन करते हो, ऊपरी हवा पे आप यकीन करते हो, यही बोल रहे हो ना? ये कौन से मदरसे से पढ़े हो आप? ये कौन सा मदरसा है, तो बता दो। जिन देखा तो तू देखने के काबिल नहीं है, बस भाई मैं बहुत खुश हूँ कि मैं जिन देखने के काबिल नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ अल्लाह आपको बरकत दे, नेमत दे कि आपको दिन रात जिन नजर आए, ताकि आपके दिमाग के घोड़े ये अपनी बहन और बेटी को 55 साल के बुढ़े से शादी कराने से दूर हटे। आपको हर रोज, मैं कह रहा हूँ, नेमत दे भगवान, अल्लाह दे कि आपको दिन रात 24 घंटे जिन नजर आए। ठीक है, मैं चाहता हूँ, मैं दुआएं देता हूँ आपको कि जिन वो क्या बोलते हैं यार, वो जिन, तो वो क्या होता है, वो डेविल को क्या बोलते हैं यार, एडम? यार बच्चे की जान लेगा क्या? नहीं, मैं दुआएं दे रहा हूँ दिल से। और चैट प्लीज इनको दुआएं दो, आमीन लिखो चैट, प्लीज आमीन लिखो। अराउंड 3000 लोग देख रहे, आमीन लिखो चैट कि कादरी साहब को जिन देखे, आमीन लिखो चैट। हाँ इंशाल्लाह दिन को भी दिखे। अच्छा, तुमने मुझे कहा था फरिश्ते नजर नहीं आते, तुमने मुझे कहा फरिश्ते नजर नहीं आते, राइट? अगर मैं तुम्हें दिखा दूं कि फरिश्ते नजर आते हैं तो दिखाओ, अगर दिखा दूं क्या करोगे? दिखाओ तो सही। ओके, वो तो दिखाने मखसूस लोगों लगे। के दिखते, मखसूस लोगों मैं के कहता हूँ दिखते। सबको दिखते हैं, सबको सबको नहीं दिखते। सबको। फिर तेगु को भी नहीं दिख रहा, तेगु को भी नहीं दिख रहा, फिर इतने सारे लोगों को एक नहीं दिख रहा फरिश्ते। मैं ये सवाल है मेरा। मैं दिखाने लगा। It is narrated by Abu Hurairah that Abu Dahar said, Messenger of Allah would sit among his companions, and if a stranger come, he would not know which of them was prophet. So, उन्होंने उनके लिए एक डाइस बना दिया, so that any stranger would know. तो वो डाइस पे बैठ जाते थे। उर्दू उर्दू नहीं है ना, डाइस पे बैठ जाते थे ना मोहम्मद साहब, उर्दू नहीं है इसकी।
तो मोहम्मद साहब एक डाइस पे बैठ जाते थे, जब वो उन्होंने उनके लिए एक डाइस एक चबूतरा बना दिया ताकि वो उस पे बैठ के खिताब करें। अब मोहम्मद साहब खिताब दें और मोहम्मद साहब उस बेंच पे बैठे हुए हैं, उस पे बैठे हुए हैं और वो खिताब दे रहे हैं। वी वर सिटिंग विद द मैसेंजर ऑफ अल्लाह एंड मैसेंजर ऑफ अल्लाह अपने डाइस के ऊपर बैठे हुए थे। अ मैन केम, एक बंदा आया विद द मोस्ट हैंडसम एंड गुड स्मेलिंग ऑफ ऑल पीपल। बहुत ही खूबसूरत और बड़ी खूबसूरत खुशबुएं आ रही थी उसके अंदर से। एक बंदा मैं आया, समझ गया, हदीस पूरी समझ गया, हदीस से जुड़े And- मतलब आप उनके पास आ and- जाते बैठते पूरा and it was- वो पूरी wait. हदीस मालूम, मैं समझ गया Wait. हदीस समझ गया, हदीस समझ गया। वेट लोग नहीं समझे, आप हाँ, समझ गए निकालना ना? चाह रहे थे हदीस से। Wait, हाँ wait. ठीक है, क्या निकालना चाह रहे हो बस? Wait. And it was as if no dirt has ever touched his garment. He came near the edge of the rug. वो कारपेट के रग के एज पे आया and greeted him, और उसने मोहम्मद साहब को ग्रीट किया, अस्सलामु अलैकुम, peace be upon him, ओ मोहम्मद, या मोहम्मद। हदीस समझ गया फिर। He returned the greeting. मोहम्मद ने जवाब दिया and he said, shall I come close? मैं तुम्हारे नजदीक आऊं? ओ मोहम्मद, मोहम्मद ने कहा आओ। He came a little closer. Then he kept him to come closer, come closer, come closer. मोहम्मद साहब ने उन्हें अपने करीब बुलाते रहे, बुलाते रहे, बुलाते रहे, और वो करीब आते गए, आते गए, आते गए। कितना करीब आए? Until he puts his hand on the knees of Messenger of Allah. जब तक के उन्होंने अपने हाथ अल्लाह के रसूल के घुटनों पर नहीं रख दिए, इतना करीब आ गए। ये सर, अब एक बंदा चबूतरे पे बैठा हुआ है, ये बंदे की बात कर रहा हूं मैं, नबी की बात नहीं कर रहा, एक आम बंदे की बात कर रहा हूं। देखिएगा, एक बंदा है जो कि चबूतरे पे बैठा हुआ है, ठीक है। ये जनाब आपको एक चबूतरा दिखाता हूँ, ये चबूतरा है, ठीक है जी, ये चबूतरा है। जब इसमें तक एक आप बंदा बता बैठा रहे है। एक चीज बोल दूं, ना, बस अभी नहीं भाई बोलना, अभी चैट, नहीं बोलना, अभी नहीं बोलना। मैं कह रहा हूँ चैट को बोल रहा हूँ, बस भाई इतनी आमीन कर दिया ना इन्होंने। अब रिवाइंड करके देखना, कम से कम 10,000 आमीन कादरी साहब को मिल गए माशाल्लाह, माशाल्लाह, आज। बस अब तो इनको वो जी हॉरर शो दिख जाएगा जी इनको। माशाल्लाह, माशाल्लाह, आमीन। अब ये बंदा अगर घुटनों के ऊपर हाथ रखना है इस बंदे ने, तो ये बंदे को कहीं ऐसे होना चाहिए, करेक्ट करेक्ट। और कोई तरीका नहीं है घुटनों पे हाथ रखने के लिए, उसे बेंड होना चाहिए। अब ये इतना क्लोज कांटेक्ट हो गया है इन दोनों के दरमियान, आप ये देखें, हाय हाय हाय, स्पेशल चुमी स्टाइल। ओके, नाउ कमिंग बैक टू आवर हदीस नाउ। लेकिन ये मैं सिर्फ दिखाने के लिए लोग करो कि क्या क्या कॉन्टेक्स्ट बनता है, घुटनों पे हाथ रखे हो एक बंदा अगर इतने करीब आ जाए तो, ठीक है। तो until he puts his hand on the knees of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he said, Muhammad, tell me what is Islam. अब उन दोनों की अब बातें शातें हो रही हैं। अब उसके बाद क्या हुआ? पूरी मान में चलिए, हाँ आगे चलो। मोहम्मद से लोगों ने पूछा था, I did not know him more than any man among you, but मोहम्मद ने कहा नहीं, ये तो जिब्राइल था, peace be upon you, who came down in the form of दहीउल कल्बी। मोहम्मद का एक हमसाया था दहीउल कल्बी। तो ये लोगों ने बताया कि ये तो दहीउल कल्बी है। मोहम्मद ने कहा नहीं, ये जिब्राइल है जो कि हमसाये की शक्ल में आया। भाईजान, इसका मतलब है जिब्राइल को बहुत ढेर सारे लोगों ने देखा है, लेकिन सब लोग ये कह रहे थे दहीउल कल्बी है, मोहम्मद का हमसाया। तो मैं यही बतला रहा हूँ, वो तो खास लोगों के लिए था, बस दो लोग थे। खास लोग तो नहीं, सब लोग बैठे। अरे सारी दुनिया के अगर दिखता तो सारी दुनिया को दिखते थे, सारे फरिश्ते सब देख रहे थे ना, देखते तो मर जाते सारे लोग, सारी दुनिया के लिए नहीं है, बता रहा हूँ। अब वहाँ पे जब सारी दुनिया के लोग भी थे ना वहाँ पे, जब सारी दुनिया भी जब भी चल रही थी वहाँ पे, तो जब सारे लोगों क्यों नहीं दिखा? नहीं, यहाँ पे जवाब दो। नहीं, वहाँ की बात नहीं, सारे जनों क्यों नहीं दिखा वहाँ पे? खाली यहाँ पे मखसूस लोग हुए सहाबा में, नहीं, बस वहाँ पे लोग दिखा, और सारी दुनिया को क्यों नहीं, सारी दुनिया को क्यों नहीं दिखा? अरे बोलते रुकना नहीं यार, पता नहीं क्या खा के आता है। कहते हैं इसको वर्बल डायरिया कहते हैं। व्हेन यू डोंट हैव कंटेंट देन यू कीप रिपीटिंग द सेम। अरे क्या मियां जवाब नहीं लिया, एक ही जवाब तुम 50-50 12 बोल रहे हो, कैसे चलेगा? अरे क्या मियां क्या बात कर रहे हैं यार, एक लाइन को 50-50 बार कैसे चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा। एडम भाई कंटिन्यू भाई प्लीज। सारी मुंह मोड़ के भागना है, खाली हर जवाब का जवाब नहीं दे सकते, तुम मुंह मोड़ के भागते रहते हैं बस। हर सवाल का जवाब नहीं ना दे सकते आप। थैंक यू सर। अरे सारी पहले तो आपका जवाब ही गलत है। सारी दुनिया कहाँ से देख रहा था? जो उस कमरे में थे वो लोग देख रहा था, सारी दुनिया नहीं हुआ ना वो। सेंटर इन द मस्जिद नबवी, कितने होंगे? 15 लोग होंगे, 20 लोग होंगे।
दुनिया का क्यों इन्होंने ले लिया? He just keeps on talking, man, without any like क्या कर रहे हैं? आई थिंक ही इज एन अटेंशन सीकर. उस बेचारे को लग रहा है कि भाई आई हैव कैप्चर्ड एडम सीकर समहाउ. अच्छा. इसको लग रहा है फट गया यार ये बंदा, यार हद हो गई. अरे भाई राहुल पाल भाई, आई आस्क्ड हिम टू टेल हिम, पूछ रहे कि टेल हिम टू आस्क हिज डॉटर टू मैरी 55. सर ही इज इवन उसने कह वर्स दिया? देन दैट. ही नहीं, ही इज इवन वर्स देन दैट. ही सेड आई विल गेट हर मैरिड. ये तो बेटी को तो फिर जो जिसके ये जहनियत है, कैफियत है, वो अपनी बेटी को तो प्रॉपर्टी समझता, कहता मेरी जिससे मर्जी है मैं कर दूंगा. और ये हैदराबाद वाला पहले छठी का दूध दिला देगी तेरे को. किसी भी इंडिया में पता चल गया ना, कोई भी ये महिला मंडली को, वो आ जाती है आजकल डंडे लेके, ऐसा मारेंगी ना इसको. आपको आई लग पता थिंक जाएगा. और ये जाएगा. बहुत पावरफुल है. That was the last. Oh, there do I see my mother. Oh, there do I see my father. Oh, there do they call to me. 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 She's ready. Find your way home. You are free. I'm sorry. Squeeze. This knife.
was hers. Now it is yours. She taught you to hunt. But she knew. Show me. Now? Now. What are we hunting? You are hunting deer. Which way? In the direction of deer. Okay, this way. Father, why are we doing this now? I need to know you can survive the journey. Then we leave for the mountain? Depends on you. Hunt. What did you find? Tracks. Not deer, though. I'll keep looking. More tracks? Yeah, but they're too round. Could be a wild boar. Good. Oh! Now what? This way, boy. Hup! Oh. Wait, deer tracks. They're fresh. This way! Slow down, boy. Sorry. You are hunting deer, not chasing it. Yes, Father. You broke our bridge. How are we gonna get across? Step aside. Wow. Go. Oh, what happened here? There it is! Hold! What are you doing? Now his guard is up. Only fire. Only fire. When I tell you to fire. I'm sorry. Do not be sorry. Be better. Find it. Find it. My bow! No! You are not ready! Stay back!
Draugr. They've never come this close to our woods before. Keep moving. Should we be in here? Up there! You went in the old temple, but Mom told me never to go in there. We do what we please, boy. No excuses. Can I have my bow back now? Can you hit it from here? We should get closer. I went hunting with Mother a bunch of times. She never wanted to take me. Why now? It was her wish. And it was time. Okay. Something's gotta open that gate. It's opening. He froze it in place. Clever. We can no longer use it. We can. So... Nice. Where are you going? I think he's this way.
Boy, over here. Oh, look! It's Skull and Hati, the giant wolves who chase the sun and moon. Where did they come from? How did they get up there? What's happening there at the end? They eat the sun and moon? And then everybody fights? Father, look. Wait for my mark. Relax. Do not think of it as an animal. It is simply a target. Clear your mind. Steady your aim and breathe in. I can do this. Sorry. I'll get it this time. Good. Now draw to your chin. I got it. Good. It's still alive. Your knife. No. Finish what you started. I can't. We're gonna fight that? We have no choice. Okay, just tell me when to shoot.
yourself, boy. Kill it! Tell me when! Enter it! That's what you get! Boy, Think I'm afraid of you! You're nothing to me! boy, look at me. Look at me, boy. Boy, look at me. We did it. You are not ready. What? Are you serious? I found the deer. I proved myself. How am I not ready? We are going home. I haven't been sick in a long time. I can do this. You are not ready.